शांति निवास चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सबका साथ है प्रोग्राम में काफी सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई, हमेशा कुछ अलग क्या है। और आज हमारे साथ ज्योति जी है और नए हमारे मेम्बरान जो कृतिका हमारे साथ है। तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? वेरी गुड, थैंक यू। और ज्योति जी को तो जानते ही हम कि हमारे शांति निवास के वॉलंटियर के रूप में, सहायक के रूप में हमेशा हेल्प करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन कृतिका में भी वो जोश है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते नाते ऑकलैंड मेलबर्न में काम किया है। और आज कुछ इनके बारे में और वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, वो कुछ बातें करने वाले हैं। तो ज्योति जी, आई लीव इट अप टू यू। आप बताइए कि आज क्या पूछने वाले हैं। थैंक यू हेमंत जी। आज हमारे साथ कृतिका है। ये कम्युनिटी में कई सालों से जुड़ी हुई हैं और पिछले कुछ सालों से ये इन्होंने जब फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया था, आई थिंक 2012 में ग्रेजुएशन किया था कृतिका। हाँ जी, दैट्स राइट। सो मैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, एयूटी से ग्रेजुएट हुई थी 2012 में। वाओ, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कृतिका के पास। इन्होंने मेलबर्न में भी काम किया है, यहाँ पर भी किया है। और इनसे हम जानेंगे आज की एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास जो सीनियर्स आते हैं वो अपने क्या मेजर इश्यूज लेकर आते हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो वो फेस करते हैं। और कृतिका उनको अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में ज्यादातर सीनियर्स घर में थे, तो वो क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं। अभी भी जो लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लेवल 2 पर आ गया। सीनियर्स को कहा जा रहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाएं, पर अगर जरूरत है तो वो बाहर जा सकते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वो हमारे सीनियर्स को गाइड करना चाहेंगी। वेलकम कृतिका टू आवर शो। थैंक यू, थैंक यू। सो आई थिंक आपने काफी कुछ पूछ लिया। सो आई थिंक मैं जस्ट कीप इट वेरी सिंपल शुरुआत के लिए। सो सबसे आई थिंक जैसे आपने की कहा कि सबसे कॉमन इश्यूज कौन से होते हैं जो हम सीनियर्स में देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। एंड आई थिंक द बिगेस्ट वन इज फॉल्स एंड बैलेंस एंड स्लिप्स एंड ट्रिप्स, जो जनरली ओवर द एज ऑफ 65 बहुत कॉमन होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके लिए, बिकॉज एनी फॉल इज मल्टीफैक्टोरियल जैसे हम कहते हैं, मतलब काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एनीवन कैन हैव अ फॉल या ट्रिप या स्लिप। तो इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हैं और आप रेगुलरली अपनी आई साइट नहीं टेस्ट कराते हो, तो बेसिकली आपकी आई साइट वीक हो जाती है, तो यू कैन स्लिप एंड यू कैन ट्रिप एंड यू कैन मिस समथिंग अगर आप वॉक करने जा रहे हैं या आप घर के अराउंड है। या अनदर रियली कॉमन थिंग इज जैसे अगर आपके घर में लूज रग्स या कारपेट्स या मैट्रेसेस या शीट्स, बेड शीट्स कभी कभार बहुत इजीली नीचे आ जाती है जब आप सुबह उठते हो, एंड देन फिर आप जैसे as soon as you put your first step down you lose your balance because आपकी शीट्स नीचे होती है। या अनदर, अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अनदर रियली कॉमन थिंग इज इफ यू आर हैविंग prescribed medicine 5 or more। तो जैसे अगर आप 5 से ज्यादा या 5 prescribed medicines ले रहे हैं, तो you're at a higher risk because of the side effects जो इस medications की वजह से कभी कभार होते हैं। तो like I said, there's lots of other things as well। Hearing है, strength in your lower legs। So one of the most important things जो हम देखते हैं is the strength। So if you look at falls, there's things that you can change and things that you cannot change। The one thing that I always say जो आप change कर सकते हो is how your strength is and how your muscle balance is। And with that, another really common thing is कि people fracture their hips or they have fractures जब वो गिर जाते हैं। तो hospitals में आप देखेंगे the statistics for having a neck or femur fracture, जो मतलब hip fracture होता है, is very high in our elderly population group। तो I would say anyone over the age of 20 years, they should be doing some sort of resistance training। So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कल से जाके बहुत भारी weights उठाना शुरू कर दें, but yes, I would 100% encourage कि आप जाएं। In terms of activity, make sure कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार कुछ थोड़ी सी strength training करें, and I can talk more about it। So I hope अगर मैं यहाँ पे सबसे पूछूं कि कौन एक्सरसाइज करता है तो सबके हाथ घर में उठ जाए। But according to our guidelines, जो न्यूजीलैंड गाइडलाइंस ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया की ले लो या अमेरिका की कहीं की भी ले लो, they say a minimum
of 30 minutes of exercise, you know, and recently guidelines कह रही हैं कि up to 60 minutes. So basically अगर आप 30 minutes से ज़्यादा करते हैं तो very good, बहुत अच्छी बात है. और अगर आप 30 minutes करते हैं तो आप धीरे धीरे उसको exercise intensity आप अपनी बढ़ा सकते हैं. And I think आप कह रहे थे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि शांति निवास में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो ACC से accredited एक्सरसाइजेज हैं और स्पेशली ये स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एक्सरसाइजेज हमने उसमें इंक्लूड की है और मैं बहुत गर्व से बताऊंगी हमारे सारे सीनियर्स मोस्टली वो रोज एक्सरसाइज करते हैं more than 30 minutes. That's so good. I'm so proud to hear that. That's really, really good. हाँ. So then अगर आप करते हैं तो फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप you know like चालू करें, पर मैं ये बताऊँगी कि how you can make it more efficient या how you can make it more better. ठीक है. तो जैसे for example एक बहुत simple principle हम बताते हैं, which is FIT principle, FITT. ठीक है. तो जैसे FITT stands for frequency of exercise, intensity of exercise, time and type of exercise. तो समझिए कि अगर आप वॉकिंग करते हैं तो दैट्स एन एरोबिक एक्सरसाइज, या अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं एंड इफ यू गो अप एंड डाउन द स्टेप्स दैट्स ऑल एरोबिक. डांसिंग मैंने देखा है कि शांति निवास में डांसिंग भी होती है, सिंगिंग भी होती है. सो डांसिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज. सो दैट्स रियली रियली गुड. अच्छा कृतिका, एक बात पूछना चाहता था कि घर के काम का जो बर्तन झाड़ू पोछा और डिशेस वगैरह करते वो भी एक्सरसाइज में होती है कि नहीं गिनती में? Yes, that is, but then वो normal activities है. तो मैं जिस exercise की बात कर रही हूँ उसमें मैं बोल रही हूँ कि look, we have to get your heart rate up, you know, for a consistent period of time. तो जैसे अगर मैं 30 minutes बोल रही हूँ तो you can divide that. आप उसको breaks में कर सकते हैं. अगर आप 30 minutes आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप सिर्फ 10 minutes के लिए आप अगर TV चल रहा है या आप you know कुछ देख रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, आप हेमंत जी का अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं मंडे रात को तो आप उठकर यू कैन इजीली डू मार्चिंग ऑन द स्पॉट, जो बहुत आसानी से हो सकता है. आप कुछ पकड़ के भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप विदाउट होल्डिंग एनीथिंग आप मार्च करें तो आपके लिए मुश्किल है, तो कुछ पकड़ लीजिए, दैट्स फाइन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू आर सेफ व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग. ठीक है. एंड फिर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मे बी आप हफ्ते में चार दफा अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करें और फिर हफ्ते में 2 दफा अगर आप सिर्फ इवन अप टू 10 to 15 minutes से समथिंग एज सिंपल एज आप पानी की बोतल भर ले या एक हैवी सी किताब ले ले, भारी सी किताब ले ले. सो एनीथिंग दैट्स हैवी फॉर यू, या कैन्स ऑफ फूड, अगर आपके पास कैन्स ऑफ फूड है वो ले ले. एंड देन बेसिकली आप as simple exercises as जैसे समझिए आप बैठिए, तो I'll just show it to you. तो आप बैठे हैं तो you can just go straight forward. तो arm raises का आप arms के लिए कर सकते हैं, फिर आप arms के साथ ऊपर लेके जा सकते हैं same to same. फिर आप उसी weight को पकड़ कर आप उठना और बैठना, sit and stand जैसे हम बोलते हैं, आप वो कर सकते हैं. So these are very very simple exercises. Another point I'll really emphasize on is there's a lot of research being done now on quadriceps muscle strength. Quadriceps muscle वो होती है जो आपकी पाँव की सबसे बड़ी मसल होती है. ठीक है. तो that muscle is very very important for balance as well as your bottom muscles. तो वो 2 muscles को अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपका लोअर लिम्स मतलब आपके पाँव स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो आपका बैलेंस अगर जा भी रहा है तो you'll be able to control back, you'll be able to take a step back and आपका बॉडी का रिएक्शन will be a lot more better अगर आपकी वो मसल स्ट्रॉन्गर है. तो फिर then in terms of intensity of exercise, I always say कि अगर आप say for example आप वॉक करने जा रहे हैं, तो अगर आप जब वॉक करते हैं, if you can walk and talk, so this is very simple to understand. अगर आप वॉक करते समय बात कर सकते हैं तो that's a good level of exercise, that's a good level of intensity. पर हाँ, अगर आप वॉक करते करते गाना गा रहे हैं तो वो बहुत आसान है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा और तेज चलना पड़ेगा, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी. या फिर एक और तरीका जो है वो ये है कि अगर समझिए आप बैठे हैं और आप टीवी देख रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि 0 से 10 के बीच में एक स्केल है जिसमें 0 का मतलब है कि नो एक्सर्शन एट ऑल, कुछ भी नहीं, आप आराम से बैठे हो, एंड 10 मीन्स आप
बहुत इंटेंस आपने एक्सरसाइज की है, आपकी सांस चढ़ रही है, यू मैक्सिमम एक्सर्शन आपका, सो यू प्रोबब्ली वांट टू स्टे बिटवीन 3 and 4. तो 3 and 4 का मतलब है आप वॉक एंड टॉक कर सकते हो. तो अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हैं तो आई वुड से कि मतलब यू नो इट्स अप टू यू अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं, बट मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज has really good research for our seniors. So I would say stick to moderate intensity of exercise. फैंटास्टिक. एंड इसके साथ ही सॉरी मैं ये सोच रहा था कि कभी कोई घर पे बात नहीं हो पा रही है तो बाहर जाके भी बात कर सकते हैं, नहीं तो घर पे बात करते तो पड़ोसी सोचते कि झगड़ा हो रहा है ना, तो अगर आप वॉक करते करते बाहर चले जाए तो पड़ोसी नहीं सोचेंगे कि घर में झगड़ा हो रहा है. तो बिल्कुल सही. That's अच्छा. good. And you know, again, and I mean, जैसे कि आपने कहा बातें करना, so I think it's very very important to be social, you know, because हमारे काफी बार ऐसा होता है कि चाहे वो हमारे सीनियर्स हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की हो या मेरी जनरेशन के भी हो, you know, काफी बार ऐसा होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते तो या तो आप किसी से और बात नहीं करना चाहते, या अगर कभी आपके साथ कुछ हो जाता है, whether that's an unfortunate event या you know घर में कोई बात हो गई तो आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप socialize नहीं करते. So there's a lot of research that says कि socializing and exercise, you know, जिसका बड़ा strong link है. तो I would really encourage कि अगर आप घर पे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं आज मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, या you know छोड़ो कल कर लेंगे, कल देख लेंगे, तो नहीं, आप अभी उठिए, तैयार होइए, एंड चाहे वो शांति निवास है, चाहे वो आपका कोई और फ्रेंड्स का ग्रुप है, या अगर आप वॉकिंग के लिए एक और कोई बडी ढूंढ सकते हैं तो डू दैट, बिकॉज socializing and exercise has a huge impact on your life. मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कृतिका कि बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए वो अपने अपने घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे शांति निवास में सब मिलकर एक्सरसाइज करते हैं. तो आपका क्या एक्सपीरियंस, आपके पास कई सीनियर्स आते हैं, हैव यू सीन एनी डिफरेंस बिटवीन लाइक जो अकेले करते हैं और जो सबके साथ मिलकर करते हैं? कुछ इसके ऊपर आपने कुछ देखा है कि उनकी हेल्थ में या उनकी किसी चीज में कोई फर्क पड़ता हो? Gee, I think it's very simple. As human beings, we're social beings. You know, मैं ये हमेशा लाइन बोलती हूँ. Because अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप सोचो आप 10 बार करोगे and then आप सोचोगे कि अच्छा आज के लिए बस हो गया. पर अगर आप ग्रुप में हो, तो sometimes you can push it up to 12 repetitions या even up to 15 repetitions. You know, and फिर उसके बाद में the most important aspect of it is कि exercise के बाद when you come together and you talk about things जो आप relate कर सकते हो उस population में. तो for example अगर आप you know let's just say कि I will probably be able to better relate अगर कोई मेरी age group का होगा, क्योंकि मैं उसको understand कर सकूंगी कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं. तो you know अगर आप socialize करते हैं within a group environment या within a group setting, तो you are able to relate a bit better, and then फिर उस relation की वजह से you see that there are better outcomes because आप exercise ज़्यादा कर सकते हैं, you're more happier, so your mental health जो हम बोलते हैं, you know mental health की काफी बातें होती हैं न्यूजीलैंड में, तो we're quite lucky कि यहाँ पे we've got a government and a health system जो support करता है mental health को. So it's really really important कि exercise plays a huge role mental health में. तो 100% I agree कि socializing and exercise has much better outcomes than just exercising. बिल्कुल सही. आज ये जो दो टॉपिक आपने बताए हैं, एक्सरसाइज एंड सोशलाइजेशन, कि कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अभी हमारे पास समय बहुत लिमिटेड होता है और इतनी नॉलेज है आपके पास जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हो, करते हो. तो इन फ्यूचर अगर शांति निवास सीनियर्स को कभी भी आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़े तो आप कैसे उनकी हेल्प करना चाहोगे? Gee, I can give you my contact details, और I'm happy to maybe even कभी मैं आ सकती हूँ शांति निवास में अगर मौका मिलेगा, टाइम होगा तो, and I'm happy to talk to people, and मैं बिल्कुल आके I can answer questions, I can take questions,
So we can definitely be in touch. Awesome. अभी हमें मालूम नहीं सेंटर कब खुलेगा, लेकिन हमने शांति निवास ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। एवरीडे हम लोग जूम मीटिंग रखते हैं हमारे सीनियर्स के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो सबका हम हर उनके दिन वाले दिन हम जूम पर मीटिंग रखते हैं। तो किसी दिन हम आपको वहां पर इनवाइट करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे सीनियर्स जो आज आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और जब भी आप हमारे प्रोग्राम में आओ वो आपसे और जानकारी ले सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस के भी आंसर्स उनको मिल सकते हैं। जी 100%। और अगर चाहिए तो I can maybe even run like a little home exercise program, या कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, I'm more than happy to answer. वाओ, बिल्कुल। एंड आई थिंक कृतिका के पास बहुत एनर्जी है और बहुत ये सेवा भावी है हमारी तरह, और इनके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर्स उनको ब्लेसिंग्स दे ताकि वो और भी अच्छा काम कर सके। इन्होंने फिजी में भी जाके लोगों के लिए सेवा की है, एंड शी स्टडीज, शी जगल्स लाइफ एंड शी इज कमिटेड। वो एमसी भी करती है, बहुत कुछ करती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टैलेंट वी हैव, एंड शी डिजर्व्स ऑल दैट वी कैन गिव हर। एंड कृतिका, वेल डन फॉर दैट फ्रॉम आवर सीनियर्स, बिकॉज आई नो कि शायद वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, तो आपको ये जरूर करेंगे। और आई थिंक आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप कुछ वीडियोस बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से या शांति निवास के फेसबुक पेज से। जब तक हम उस दौर में नहीं जाए जहां पे रूबरू मुलाकात हो, लेकिन आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हमारे सीनियर्स के लिए अच्छा रहेगा। जी, thank you so much. Thank you for having me. थैंक यू सो मच। It's थैंक्स been really कृतिका। pleasure, and I hope you become part of this, and maybe you can take my role now, so then फिर मैं कुछ और कर सकूं, और मैं आपकी बताई हुई एक्सरसाइज को मैं कर सकूं, क्योंकि मैं हमारे सीनियर्स की तरह एक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करता हूं, वो थंब एक्सरसाइज। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता हेमंत जी। आपकी जगह भी कोई नहीं आई ले सकता। एग्री विद कृतिका, हर किसी में अपनी स्ट्रेंथ है, हर कोई अपना काम बखूबी निभा रहा है, जी, और जो कृतिका कर रही है कम्युनिटी में, मैं भी कृतिका को बहुत सालों से देख रही हूँ, हम्म। बहुत अच्छा काम कर रही है। और हेमंत जी, जो आप कर रहे हो उसके बारे में शायद मेरे पास शब्द नहीं है। आप I agree. It's a God gift, and I think we are blessed to have our seniors. कृतिका के भी parents और grandparents भी काफी एक्टिव हैं। We know that कि उनके ऊपर जो blessing है, इसकी वजह से ये हम कर पा रहे हैं। और जो इन्होंने बात कही कि अगर हम सामूहिक रूप से करेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटी करना जरूरी है, क्योंकि माइंड लाइक्स टू अटैच टू नेगेटिव थिंग्स। जहां नेगेटिविटी मिली उसको हम अटैच कर लेते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिविटी में कैसे ले जाए? थोड़ी ब्रीदिंग, जैसे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, डांसिंग, सिंगिंग। तो आप ज्योति जी, हेड्स ऑफ टू यू कि आप जो जूम मीटिंग रन करते हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग एक स्क्रीन में होते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लॉकडाउन में। सो कृतिका, डिड वी एवर इमेजिन कि हम लोग को ये करना पड़ेगा? बट हमने कर लिया। वी अडॉप्टेड टू द चेंजेस एंड वी कंटिन्यू दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच विल बी रियली गुड। और हाँ, ये एक्सरसाइज, बट ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। थोड़ा-थोड़ा। थैंक यू। Thank you थैंक यू, so much. थैंक यू। Bye. Thank you.